भूमिका वेदानां सामवेदोऽस्मि। सामवेद वेदानां सामवेदोऽस्मि कहकर गीता उपदेशक ने सामवेद की गरिमा को प्रकट किया है। साथ ही इस उक्ति के रहस्य की एक झलक पाने की ललक हर स्वाध्यायशील के मन में पैदा कर दी है। यूँ तो वेद के सभी मंत्र अनुभूतिजन्य ज्ञान के उद्घोषक होने के कारण लौकिक एवं आध्यात्मिक रहस्यों से लबालब भरे हैं। फिर सामवेद में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण गीता ज्ञान को प्रकट करने वाले ने यह कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। यह स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ऋषियों ने वेद संबोधन किसी पुस्तक विशेष के लिए नहीं किया है। उसका अर्थ है दिव्य साक्षात्कार से अद्भुत ज्ञान। इस आधार पर वेद कोई पुस्तक नहीं, ज्ञान की एक विशिष्ट परिष्कृत धारा है। तो सामवेद को भी मंत्रों का एक संग्रह न कहकर ज्ञान की अभिव्यक्ति या उपयोग की एक विशिष्ट विद्या ही कहा जा सकता है। इस दृष्टि से वेदानां सामवेदोऽस्मि का भाव यह निकलता है कि वेद की साम धारा या विद्या को समझ लेने से मुझे परम चेतना को भी समझा जा सकता है। यहाँ ज्ञान के साथ भावना के संयोग का महत्व समझाया गया है। यह सत्य है कि ज्ञान दृष्टि से ईश साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु भावना के बिना ज्ञान दृष्टि भी अपूर्ण ही रहती है। यह सत्य है कि भावे ही विद्यते देवः, तस्मात् भावो ही कारणम, अर्थात भावना ही देवों का निवास है। अतः उनके साक्षात्कार का मुख्य आधार भावना ही है। किंतु भावना एक उफान है, उसे भटकन से बचाकर दिशाबद्ध तो ज्ञान ही विवेक ही करता है। इसीलिए ज्ञान एवं भावना का युग्म ही ईश साक्षात्कार का सुनिश्चित आधार बनता है। संत तुलसीदास जी ने श्रद्धा एवं विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना करते हुए कहा है कि इनके योग के बिना सिद्ध पुरुष भी अपने अंतःकरण में विराजमान ईश तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। मानस ज्ञान की परिपक्वता से विश्वास उपजता है तथा भावना की परिपक्वता श्रद्धा है। ज्ञान और भावना के संयोग से ईश से साक्षात्कार संभव है। वह तथ्य निर्विवाद है। सत्य से ईश्वर का बोध हो सकता है। यह मानने वाले अगले चरण में यह भी अनुभव करते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। इस तरह यह अनुभव गम्य है कि परिष्कृत ज्ञान और उत्कृष्टतम भावना का संयोग ईश्वर तत्व ही है। वेद है ज्ञान, साम है गान। गान का सीधा सा था संबंध भाव संवेदना से है। अनुभूति की अभिव्यक्ति में शब्दों की सामर्थ्य छोटी पड़ जाती है। वेद अनुभूतिजन्य ज्ञान है। उन्हें व्यक्त करने में भी शब्द शक्ति अपर्याप्त है। ऋषि ने अनुभूतिजन्य ज्ञान को
शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया, किंतु जब देखा कि पूरे प्रयास के बाद भी अभिव्यक्ति अनुभूति के स्तर की नहीं बन सकी, तो उसने ईमानदारी से कह दिया, नेति नेति, यह बात पूरी नहीं हो सकी। शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति की 3 धाराएं हैं, गद्य, पद्य एवं गान। ज्ञान की किसी भी धारा को इन्हीं माध्यमों से व्यक्त किया जाता रहा है। कोई भी देश काल हो, अभिव्यक्ति के माध्यम तो यही है। वेद का ज्ञान का मूल स्तोत्र ऋषियों ने ईश्वर को ही माना है। ज्ञान की सार्थकता, पूर्णता तभी है जब वह पुनः अपने उद्गम तक जा पहुँचे। ईश्वर तक पहुँचने के लिए उसे भावना का योग चाहिए। भाषा को भावपूर्ण बनाने के प्रयास में ही मंत्र बने। गद्य की अपेक्षा पद्य में भाव संयोग एवं उभार की क्षमता अधिक पाई गई है। पद्य को भी जब गान विद्या से जोड़ा गया तो भावना का प्रवाह अधिक पूर्णता से खुला। इस तथ्य को सभी जानते हैं। जब वेद के पद्यबद्ध मंत्रों को गान विद्या से अनुप्राणित किया गया तो सामवेद बन गया। मानवीय क्षमता के अंतर्गत ज्ञान और भावना का सर्वोत्कृष्ट संयोग होने से इसे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कहना सब प्रकार युक्ति संगत है। भाव विज्ञान एवं गान विद्या। सृष्टि क्या है? सृजेता की आत्मा भी व्यक्ति ही तो है। भावमय परमात्मा द्वारा रची गई यह सृष्टि भी भावमय ही है। अंतरंग जीवन हो या बहिरंग, हम उसमें अपनी भावनाओं को ही प्रतिबिंबित या प्रतिफलित होते देखते हैं। मन की कल्पनाओं, बुद्धि के विचारों और कर्म की हलचलों के ताने बाने भावनाओं के आधार पर ही बनते बदलते रहते हैं। तरंगे चुंबक की हो या विद्युत की, वे अपना चक्र पूरा करती है। भाव तरंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिस तरह की भाव तरंगे हम विश्व चेतना में छोड़ते हैं, उसी के अनुरूप भाव तरंगे किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंचती रहती है। ऋषियों ने यह विज्ञान समझा और सिद्ध किया था। इसीलिए वे विश्वव्यापी भाव प्रवाहों को परिष्कृत करते रहने में सफल होते रहते थे। आज के ज़माने में भी मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के कुछ प्रयोग संपन्न किए जिससे भाव प्रवाहों के प्रतिफलित होने की बात प्रमाणित होती है। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग के दौरान मनोविद लॉरेंस डी वेलेंस ने तनाव, आशंका, भयजनित पीड़ाओं से ग्रस्त कुछ ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनका संसार दुख से भरा था। उन्हें सामूहिक रूप से इस भाव में विभोर होने को कहा गया। समूची सृष्टि शांति, प्रेम व आनंद की तरंगों से भरी है। ये तरंगे स्वयं में समा रही है और व्यक्तित्व को इन्हीं भावों से भर रही है। धीरे धीरे स्वयं के अस्तित्व के रोम रोम से यही भाव निकलकर सारे समाज में फैल रही है। इन भावों की गहराई में
स्वयं को समाहित करने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हुई। ईर्ष्या, द्वेष की विक्षुब्धता एवं मन के बिखराव ने बाधा डाली, किंतु 3-4 दिनों में सभी को इसमें रस आने लगा। स्वयं में परिवर्तन की भी अनुभूति हुई। इस प्रयोग में लिए गए 50 व्यक्तियों ने धीरे धीरे जीवन रस को अनुभव किया। जिस जिंदगी से वे निराश हो गए थे, उसमें अमृत रस वर्णन की अनुभूति हुई। लॉरेंस डी वेलेज ने अपनी इन्हीं प्रयोगों की श्रृंखला में एक प्रयोग किया। इसमें समूह के स्थान पर व्यक्ति का चयन किया गया। ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति विशेष से आशंकित अथवा भयग्रस्त थे, इनसे उपयुक्त भाव में तल्लीन होने के साथ यह निर्देश दिया गया कि स्वयं के अस्तित्व से विकसित होकर ये भाव उस व्यक्ति विशेष में प्रवेश कर रहे हैं। उसका व्यक्तित्व घृणा विद्वेष के स्थान पर शांति, प्रेम, आनंद से भर रहा है। इस प्रयोग के परिणाम उन्हें प्रयोग में लिए गए व्यक्तियों के मन की समर्थता के क्रम में प्राप्त हुए। जिस व्यक्ति का मन जितना अधिक समर्थ था, उसने उतनी ही गहनता से इन भावों को संप्रेषित किया। जिस व्यक्ति में संप्रेषण किया गया था, उसने स्वयं की भावनाओं में परिवर्तन की अनुभूतियां की। कई बार तो वे अनुभव स्थायी प्रेम में बदल गए। इन सफलताओं के क्रम में वेलेंस ने एक आयाम विकसित किया। इस क्रम में लगभग एक मनस्थिति के भाव संपन्न लोगों को लेकर कई शहरों में स्थान स्थान पर शांति सभाओं का आयोजन किया, जिसमें प्रयोगकर्ताओं ने शांति, प्रेम, आनंद की भाव तरंगों को धारण, संप्रेषण का प्रयोग गहरी तल्लीनता, तन्मयता के साथ किया। प्रयोग के पहले उन स्थानों की अपराध दर, आत्महत्या दर जैसे आकलन किए गए थे। बाद में इनके घटते क्रम की सुखद अनुभूति हुई। इन सभी प्रयोगों में वैज्ञानिक विधि का पूरा पालन किया गया। परिणामों का आकलन भी सांख्यिकीय गणना प्रणाली से किया गया। उक्त प्रयोग ऋषियों द्वारा किए गए प्रयोगों की तुलना में चाहे जितने हल्के कहे जाए, किंतु उनसे अब भी भाव प्रवाहों की क्षमता तो प्रमाणित हो ही जाती है। प्रकृति की इस व्यवस्था का लाभ आज भी इस विद्या को विकसित करके उठाया जा सकता है। भावों को उतारने और संप्रेषित करने में गायन का महत्व हमेशा रहा है और आज भी है। वेद ने भी इसीलिए उसका उपयोग विशेषज्ञता के साथ किया है। अभिव्यक्ति के 3 माध्यमों गद्य, पद्य और गायन में गायन को भाव विद्या में सबसे अग्रणी देखकर उसे विशेष महत्व दिया गया। ज्ञान की अभिव्यक्ति की उक्त 3 विद्याओं के कारण वेद को 3 प्रवाहों युक्त वेद त्रयी कहा गया।